तो बच्चों हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, तो इसमें भी हम कुछ पॉइंट जानेंगे और यहाँ से जो है हम लोग भाई माँ सरस्वती को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये पॉइंट हमको जानना है सेल के विषय में, है ना, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक बहुत सिंपल, बहुत मोटी बात है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, तो ये बात जो है क्लियर होना आवश्यक है। और मान लेते हैं हम ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम समझ लेंगे थोड़ा सा। और यूकैरियोटिक मतलब कि बहुत सामान्य बात अगर मैं आपसे कर दूं तो जिसका न्यूक्लियस, जैसे एक सेल होती है, मान लो सेल का स्ट्रक्चर कुछ भी होता है, मान लो ऐसे सेल हो गया, अब इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, तो जिसका न्यूक्लियस डेवलप ना हो तो वो किस में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। और जिसका न्यूक्लियस डेवलप हो तो उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अभी ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई कि भाई जिसका न्यूक्लियस डेवलप हो उसको हम यूकैरियोटिक सेल, और जिसका न्यूक्लियस डेवलप ना हो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो ये अगर एक लाइन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सेल को समझ लेते हैं। अब देखो क्लास 8th में जो है फंडामेंटल, मतलब ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई फंडामेंटल यूनिट है। देखो फंडामेंटल वर्ड का अर्थ हमने बताया है, फंडामेंटल मीन्स जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, ना किया जा सके, है ना। तो ये फंडामेंटल का मतलब हुआ। और द सेल फंडामेंटल यूनिट, है ना, कोशिका के विषय में हमको जानना है। तो मतलब देखो बहुत मोटी बात है कि हमारी शरीर जो है बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बनी है और उसी कोशिका के विषय में हम जानना चाहते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, सेल स्ट्रक्चर क्या क्या आपको जानना चाहिए भाई। इसमें देखो राइबोसोम होता है, माइटोकाइंड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, मतलब कुल मिलाकर के पराक्सीसोम, वैक्यूल, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ये छोटी छोटी बातें। एक डिफिनीशन आपको याद हो, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको पता हो, है ना। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो ये बात आपको पता हो। जैसे कोई स्टूडेंट, ये बात आपको पता हो, बिल्डिंग ब्लॉक, इट कंटेन, देखो ये शब्द आपको पता हो, ऑर्गेनेल्स कौन कौन से कहलाएंगे। देखो न्यूक्लियस को ऑर्गेनेल्स कहेंगे, माइटोकाइंड्रिया को ऑर्गेनेल्स कहेंगे, है ना, एंड साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म टास्क, तो ऑर्गेनेल्स हमको पता हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेल में ये जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम और सेंट्रियोल, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं। ये सभी क्या हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारी चीज़ें, ये ऑर्गेनेल्स, सभी चीज़ें इसमें ऑर्गेनेल्स हैं। अब देखो जल्दी से इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, तो एक बेसिक डिफरेंस हमको पता हो, इसमें बेसिक डिफरेंस होता हो। देखो एक तरफ जो है प्लांट सेल है और एक तरफ जो है एनिमल सेल है। देखो यहाँ पर 10 to 30 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर क्या है, ये बड़ी सेल है, देखो 10 to 100। राउंड और इरेगुलर है। अब ये रेक्टेंगुलर, ये चीज़ देख सकते हो आप, क्यूबिक इन शेप, इसमें ये चीज़ें हैं, है ना। तो प्लांट सेल हैव ए रिजिड सेल वॉल आउटसाइड द मेम्ब्रेन, एनिमल सेल डज नॉट। ये पहला पॉइंट आपको याद हो
कि प्लांट सेल के बाहर रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब उसकी जो सेल वॉल है, बाहरी दीवार है, वो देखो काफ़ी मोटी है ना। देखो ये सेल वॉल है, सेल वॉल काफ़ी मोटी है यहाँ पर। और जबकि एनिमल सेल में जो सेल वॉल होगी वो बहुत दुबली पतली होगी। प्लांट सेल कंटेन्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट सेल है वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना। अब डिफरेंस बहुत ही मोटी मोटी और ABCD टाइप की बातें, ये जो है आपको डिफरेंस पता हो। प्रेजेंट होती है मेड ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल किसकी बनी है, सेलुलोज की। और प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ ये भी अनुपस्थित है या वेरी थिन हम कह सकते हैं, वेरी थिन, बहुत पतली होती है। स्मॉल एंड टेम्परेरी, मतलब जो वैक्यूल है वो छोटी होगी और थोड़ी देर रहेगी, फिर गायब भी हो जाएगी, फिर प्रकट हो सकती है। और यहाँ तो ये बिल्कुल लार्ज है और सेंट्रल है। देखो ये बात हम जान लेते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस बहुत मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। और प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, तो ये डिफरेंस हमारे दिमाग में क्लियर हो, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखो प्रो मीन्स क्या है, प्रो मीन्स प्रीमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये बात अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। दीज आर एंशियंट सिंपल सेल, है ना, मतलब क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। तो दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, एक तो बैक्टीरिया आप याद कर सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी को याद कर सकते हो। इधर ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप जान सकते हो, ठीक भाई। तो देखो इसमें प्लाज्मिड है, स्मॉल सर्कल ऑफ DNA, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप रोक करके पढ़ सकते हो। क्लास 8 वगैरह में आपने मोटी मोटी बातें देखा भी होगा। जहाँ भी आपको लगे तो रोक करके आपको नोट्स बनाना चाहिए। यूकैरियोटिक में देखो, यू का मतलब देखो, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड सेल, दे possess a true nucleus enclosed by a nuclear membrane, है ना। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे possess, उसकी हिंदी मीनिंग हमने नीचे लिख रखा है, आप जो भी स्लाइड चाहो रोक करके पढ़ सकते हो। तो इसमें देखो एनिमल हो गया, फंगी हो गया और प्रोटिस्ट हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आप जो है, सेंसरी वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियोलस है, और ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल है, इसको आप देख सकते हो। जल्दी से हम इसमें की कंसेप्ट क्या है, 11th टच क्या है। इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल लाइज फ्रीली। अब ये बात अगर आपको याद रहे तो फिर बहुत अच्छी बात है। जेनेटिक मटेरियल्स लाइज फ्रीली इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो। यूकैरियोटिक हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल्स की बात हम करें, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर ये याद हो पाई, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक गाल्जी बॉडी, मतलब इन सब के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब देखो प्रोकैरियोट हैव स्मॉलर 70s राइबोसोम और यूकैरियोट्स हैव लार्जर 80s राइबोसोम। तो अगर ये कुछ याद हो पाए तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या क्या है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेल की साइज, न्यूक्लियस, ये डिफरेंस है। कोई भी पॉइंट आप रोक करके ज़रूर पढ़ें
और ये सब आपको लर्न होने चाहिए। ठीक भाई, ये लर्न होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे। राइट।